नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर करुणा सोनावने है। मैं एक एमडी होम्योपैथिक साइकियाट्रिस्ट और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। ओके, तो डिप्रेशन के क्या क्या कारण होते हैं ये आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, डिप्रेशन में क्या होता है कि देयर इज दिस फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस। ओके, अभी ये जो वर्थलेस, हेल्पलेस, मैं किसी चीज़ के काम नहीं हूँ, ओके, काबिल नहीं हूँ, एक गिल्ट रहता है। तो ये किन कारणों से होता है? तो सबसे पहले रहता है कि फर्स्ट रीज़न जो बहुत कॉमन है ये है डेथ। ओके, डेथ ऑफ अ लव्ड वन या किसी क्लोज रिलेटिव की जब डेथ होती है, ओके, वो डेथ को, उस सदमे को हम कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो वी कैन लैंड अप इन डिप्रेशन। सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न रहता है कन्फ्लिक्ट्स। अभी कन्फ्लिक्ट्स क्या हो सकते हैं कि डिवोर्स है या फिर डिवोर्स है या कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। अगर पेरेंट जो है अगर अल्कोहलिक है, घर में बहुत झगड़े होते हैं, ओके, बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो इस सब सिचुएशंस में रहना, ओके, दैट कैन बी डिप्रेसिव फॉर द चाइल्ड। ओके, दूसरे रीजंस होते हैं कि सेपरेशन हो जाता है, ओके, या फिर मैरिटल डिस्कॉर्ड होता है। ओके, सो दिस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेस। अभी ड्रग अब्यूज़ भी होता है। ओके, ड्रग अब्यूज़ मतलब जैसे हम बोलते हैं ड्रग एडिक्ट्स रहते हैं। ड्रग एडिक्ट्स में डिप्रेशन और सुसाइड के रेट सबसे ज़्यादा रहते हैं। या फिर कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजेस है, लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीज़ मतलब कैंसर है, HIV है, ओके, तो इन सारे केसेस में भी डिप्रेशन के रेट्स ज़्यादा रहते हैं। जैसे और हम बोलते हैं कि केमिकल इम्बैलेंस मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, इनके लेवल्स अगर लो हो जाते हैं तो देयर कैन बी चांसेस दैट यू मे लैंड अप इन डिप्रेशन। सेकेंड थिंग होती है जेनेटिक्स। जेनेटिक मतलब अगर कोई भी फैमिली हिस्ट्री है, घर में किसी को डिप्रेशन है, सो देयर आर चांसेस दैट यू कैन लैंड अप इन डिप्रेशन। अभी डिप्रेशन में सबसे पहले है, जैसे मैंने आपको बोला कि देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस। ओके, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स रहते हैं, डिप्रेस्ड मूड रहता है उसमें। तो सबसे पहले चीज़ होती है कि ये जो पर्सनालिटीज़ रहती हैं, दे हैव अ नेगेटिव सेल्फ इमेज। ओके, या फिर जो हम जो बोलते हैं सेल्फ स्कीमा जो होता है वो बहुत नेगेटिव होता है। ओके, पेसिमिस्टिक थिंकिंग रहती है। ओके, किसी भी चीज़ को वो बहुत पैसिमिस्टिक वे में या नेगेटिव वे में देखते हैं। इस टाइप की पर्सनालिटीज़ जब भी रहती है तो उन पर्सनालिटीज़ की लाइफ में अगर कोई भी स्ट्रेस आता है तो वो स्ट्रेस अगर वो कोप अप नहीं कर पाते हैं देन दे कैन लैंड अप इन डिप्रेशन। ओके, तो अभी ये जो नेगेटिव सेल्फ इमेज है या फिर नेगेटिव स्कीमा है या जो हम बोलते हैं पैसिमिस्टिक पर्सनालिटीज़ है, ये कैसे डेवलप होती है? ओके, तो इसके जो मेजर कारण होते हैं वो सबसे पहले हो सकता है स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, ओके, या फिर चाइल्डहुड में किसी भी पेरेंट की डेथ हो जाना, या डिक्टेटोरियल पेरेंट, नेग्लेक्टेड चाइल्डहुड, अनवांटेड चाइल्डहुड, ओके, या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी है, अनवांटेड चाइल्ड है, ओके, उसमें भी हो सकते हैं, उसमें नेग्लेक्टेड पेरेंटिंग रहता है। सेकेंड थिंग होती है स्कूल में बहुत बुलिंग हो जाती है, इंक्लूड नहीं किया जाता है, एक्सक्लूड किए जाते हो ग्रुप में बहुत बार। ओके, तो उसकी वजह से जो सेल्फ इमेज होता है वो बहुत नेगेटिव क्रिएट हो जाता है, वो पर्सनालिटी बहुत पेसिमिस्टिक हो जाती है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ नेगेटिव सेल्फ इमेज एंड डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन। अभी ये जब डिप्रेशन है तो डिप्रेशन इसको हम ठीक कर सकते हैं। इसका जो कॉमन ट्रीटमेंट है वो है साइकोथेरेपीज। जब हम साइकोथेरेपीज देते हैं तो ये जो नेगेटिविटी है, ओके, इस नेगेटिविटी को या फिर ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं इसको हम पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करते हैं। उसके बहुत सेशंस होते हैं, ओके, उस सेशंस के बारे में हम इसको ठीक है पॉजिटिविटी माइंड में ला सकते हैं। तो सबसे पहले है कि डिप्रेशन के जो पर्सन होते हैं, ओके, जो पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए जो ट्रीटमेंट है सबसे पहले है कि योगा, एक्सरसाइज कीजिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो पॉजिटिव हार्मोन्स जैसे हम बोलते हैं कि एंडोर्फिन्स हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, ओके, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, तो दिस आर द प्लीजिंग हार्मोन्स, ओके, तो दे हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस डिप्रेशन। फिर डाइटरी हैबिट्स हैं, ओके, या फिर लोगों में मिक्स होना या किसी को हेल्प करना, ओके, दीज आर द कॉमन मेजर्स टू कम आउट ऑफ द डिप्रेशन। फिर उसके साथ में ही होम्योपैथी है।
होम्योपैथिक मेडिसिन जब हम देते हैं तो आपकी पूरी प्रकृति का अभ्यास करते हैं, आपके लाइक्स डिसलाइक उसका अभ्यास करते हैं, उसको पूरा अच्छे से स्टडी करते हैं। आपके लाइफ के स्ट्रेस फैक्टर्स क्या है, उस स्ट्रेस फैक्टर्स को आप कैसे रिएक्ट करते हो। ओके, क्योंकि पर्सन टू पर्सन भले ही स्ट्रेस एक ही हो, लेकिन हर किसी का रिएक्शन जो होता है वो अलग होता है। तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते टाइम इन रिएक्शन पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, आपका पूरा पर्सनालिटी स्टडी करते हैं, और उसके साथ में हम होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हैं। तो दिस इज हाउ होम्योपैथिक मेडिसिन कैन हेल्प you to come out of depression. This was a very short video about the causes of depression and how homeopathy can help you in depression. Thank you so much.